नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 खबरें में। हम मौजूद हैं 1-2 नंबर के चौक के पास और यहाँ से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह की अभी थोड़ी देर में एक रोड शो होने वाला है। इस रोड शो के जरिए वे यहाँ पे पंजाबियों में जो ये बहुल पंजाबी बोली क्षेत्र है वहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि वे भी अब पंजाबियों के हितों की बात करते हैं। हालांकि उनकी वाइफ भी जो है पंजाबी बिरादरी से ही है और इसी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एज मिला हुआ है जो। और इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और देखी जा रही है कि उनकी मिसेज रेणुका प्रताप ने भी पिछले कई महीनों से पंजाबी बहुल्य क्षेत्र में जाके ये बताने की कोशिश करी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह जो है इस बार किसी भी तरीके से पंजाबियों के मन के था लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जगह जगह आप देख रहे हैं कि विजय प्रताप सिंह जी का जो जुलूस जो है वो एक दुकान में आया हुआ है और उस दुकान में जो है लोग उनको अभिवादन कर रहे हैं और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत भी कर रहे हैं। विजय प्रताप भी जो है उनको हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी किसी भी तरीके से कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आपके घर का एक एक वोट जो है कांग्रेस के हाथ के पंजे पे जाना है और उन्होंने ये भी इशारों में बताया है कि इस बार जो ईवीएम मशीन है उसमें नंबर 5 है और हाथ का निशान भी 5 है। वो बार बार हाथ के पंजे को दिखा के लोगों को ये आह्वान करके बता रहे हैं कि इस बार हमारा जो ईवीएम में जो वो है वो 5 नंबर पे है और इसे किसी भी तरीके से नहीं बोलना चाहिए, कहीं कोई गलत बटन ना दब जाए। इसके लिए विजय प्रताप और उनकी पार्टी और उनके समर्थकों में इस बात पर भी जोर देकर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये चुनाव को ना तो ढील देने की जरूरत है और ना ही किसी भी प्रकार से हम किसी से कम नहीं हैं। हालांकि विजय प्रताप जी जो है कई दिनों से पंजाबियों के बीच में जाकर अपनी बात बताने उन्होंने शुरू की है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जब सरकार आएगी तो पंजाबियों के हितों को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ अब ये देखने वाली बात है कि इस बार जो पंजाबियों का जो एक बहुमत है जो हर बार पिछली बार जो है वो आधे से ज़्यादा वो बीजेपी को पड़ा था, इस बार कम से कम जो प्रत्याशी को जो वोट है वो कम से कम पंजाबियों का 70 से 80% वोट जिन्हें मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। हालांकि उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार के बीच का मार्जिन होना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक और खुद विजय प्रताप जी ये बोल रहे हैं कि किसी भी मामले में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर प्रत्याशी जो है खेत हो जाते हैं यानी हार जाते हैं। लेकिन इस बार वो किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। विजय प्रताप जी अब देखिए वो स्टेज पे खड़े होकर कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे माइक का जो उनके साथ जो चलने वाला बैंड बाजा है वो उसके शोर से इतना हो रहा है कि उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन विजय प्रताप जी हम जो सुन रहे हैं वो ये सुनने में ये बिल्कुल भी कह रहे हैं कि हमने कभी भी पंजाबियों की अनदेखी नहीं की। बीजेपी सरकार ने पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। यहाँ की दुकानों को जो नेहरू के टाइम से बसाई गई थी उन पे एक जजिया कर की तरह उनसे 2-2 लाख रुपए के हिसाब से उनसे वसूलना ये कर रहे हैं, जिसकी एवज में 30 से 35 लाख रुपए जो है उनको देने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही इस तरह के कोई भी जजिया कर जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। विजय प्रताप जी ने साथ में ये भी कहा है कि जो बुजुर्गों की जो पेंशन है वो डबल हो जाएगी, यानी कि यदि कोई माता और उनके हस्बैंड जो है और दोनों अगर कंबाइन हैं जो तो उनको 12,000 रुपये की जो है एक निधि मिलेगी जो पेंशन के रूप में
और इस पेंशन से वे अपना जो है रोज़मर्रा का काम अपना निकाल सकेंगे। हालांकि अभी बीजेपी भी इस तरह की घोषणा कर रही है, लेकिन विजय प्रताप जी ने कहा कि वो हमारी कॉपी करके लाए हैं, लेकिन वो कुछ करने वाले नहीं हैं। पिछले 10 सालों में फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया है और यहाँ पे नर्क बना दिया है। यहाँ पे गड्ढे, सीवर, पानी, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी है, बीजेपी ने बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं दिया, बल्कि लूट खसोट और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे रही। अभी जो है विजय प्रताप जी जो है अभी ये जो 5 नंबर में है, ये यहाँ पहुँच रहे हैं और ये 5 नंबर में यहाँ इनका एक जो है एक जनसभा भी है और जिसको चुनावी भाषा में नुक्कड़ सभा भी बोलते हैं। ये अभी थोड़ी देर में यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। उससे पहले हमने ये देखा है और ये आइए सुनते हैं विजय प्रताप जी को। मैं शहर का काउंटर अपने अभी सभी साथियों का जीवन में एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे आपके बीच में एहसान की भी कोई बात नहीं। हमें हमारा आप एक परिवार की तरह रहें, भाइयों की तरह रहें। उसमें मेरी जो ड्यूटी आप अभी लगाएंगे, क्योंकि 5 तारीख तक हम सब ने मिलकर इस समर को जीतना है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ आज शहर अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे दुनिया के नक्शे में था और आज हम हर चीज़ में नीचे हैं। हमारी क्या पहचान है? जीएसटी सबसे ज़्यादा भरते हैं, टैक्स सेकंड नंबर पे भर रहे हैं हम। कॉरपोरेशन में 2,500 करोड़ एक साल में भरने के बाद आज हमारे शहर को क्या है, 80% जगह सीवर बह रहा है। आधी से ज़्यादा आबादी पानी के लिए परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी है, कचरे में नंबर 1 है। ना खेल के मैदानों में कुछ हुआ, ना शिक्षा क्षेत्र में, ना अस्पतालों में, ना मेट्रो में, कहीं कुछ नहीं। ऊपर से प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में हमारे इलाके को लूटा गया। इस पे भी मन नहीं भरा तो मेरे ख्याल से 10,000, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कम से कम 10,000 दुकानें हमारी ऐसी हैं जो शहर की है, जो हमारे कांग्रेस के समय में जिनका रेट 1,500 से 2,000 था, CLU का आज 20,000 कर दिया गया। 1,800 दुकानें हमारी ऐसी हैं लीज की, जिनके गले दबा के अभी 40 साल लीज बच रही है। लोगों के गले दबा के 1-1 लाख रुपए के ले लिए गए। पीछे हुड्डा साहब आए थे, मैंने वायदा कराया